हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। देखो, मैंने अब ये जो स्पीड वाली सीरीज है, इसमें मैंने आपको 50 भेजा है। इससे के बाद मैंने आपको 60, लास्ट वाली जो मेरी वीडियो है वो 60 WPM यानी 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मैंने आपको 300 वर्ड की एक डिक्टेशन भेजी थी। और मैंने कहा था कि आप इसको कम से कम 10 बार इसको ट्राई कर लेना। और आपने की होगी वैसे, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके टेस्ट जिसके नज़दीक हैं वो तो करेगा ही। और आज मैं आपको इसी सीरीज में आज मैं 65 WPM भेजूँगा आपको। उसमें 325 वर्ड होंगे आपके, और आप उसी तरीके से आप 10 बार करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर 60 होगी होगी तो ये भी आसान ही है। ये 65 की भेज रहा हूँ मैं। इसके बाद मैं 70 75 ऐसे इसी सीरीज में भेजता रहूँगा। और ये बहुत आसान ही है, मतलब ये कठिन वर्ड मैं लेके नहीं आया हूँ। ठीक है, कठिन वर्ड की अगर आएंगे तो उससे पहले मैं उसके आपको आउटलाइन जो उसके सब चीज़ है वो भेजूँगा, उसके बाद आपको बोलूँगा। ठीक है, तो और ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि फ़ायदा हो जाए, औरों का फ़ायदा हो जाए। उसको शेयर भी कर देना, और मेरा बेल आइकन दबा देना। इससे जो भी मेरा नया नोटिफिकेशन होगा आपको मिल जाएगा। राइट, तो अब मैं आपको 10 सेकंड बाद अभी आपको ये 65 WPM शुरू करूँगा आपको। और आप ध्यान से जो है अपनी नोटबुक और पेंसिल लेके बैठ जाएं, या बाद में कर लेना। ठीक है, तो रेडी हो जाओ, मैं बोल रहा हूँ। राइट, रेडी। अखिल भारतीय नौकरियों में भर्ती के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में अब प्रश्न पत्र द्विभाषी रूप में रखने की व्यवस्था की गई है। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में प्रश्नों के उत्तर देने की छूट दी जा चुकी है। इससे भारतीय भाषाओं के प्रयोग के प्रति लोगों की आशाएं बढ़ी हैं। इसमें और सुधार करने के लिए यह भी उचित होगा कि जहां भी अंग्रेजी प्रश्न अनिवार्य हो, वहां पर विकल्प के रूप में एक भारतीय भाषा का भी प्रश्न अनिवार्य होना चाहिए, ताकि अपनी भाषा के माध्यम से परीक्षा देने वाला व्यक्ति पीछे न रहे। इससे यदि उनके अंग्रेजी में कम अंक आते हैं तो वह उसकी पूर्ति अपनी पसंद की भाषा से कर सके। परंतु अभी तक यह व्यवस्था नहीं हो पाई है। जहां तक राज्य सरकारों की सेवा में भर्ती का प्रश्न है, वहां प्रदेश की भाषा को ही भर्ती परीक्षा का माध्यम बनाकर अक्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षित व्यक्ति को नौकरी के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षा का माध्यम हिंदी तथा अंग्रेजी, और राज्य सरकारों की भर्ती परीक्षा का माध्यम राज्य की भाषा को रखा जाना चाहिए। इससे जहां
राष्ट्रीय भाषाओं को सम्मान प्राप्त होगा, वहीं लोगों में भी किसी प्रकार का कोई असंतोष व्याप्त नहीं होगा। भारतीय संविधान के अनुसार भी अब संघ की राजभाषा हिंदी और सहभाषा अंग्रेजी है। राजभाषा अधिनियम पास करते समय संसद ने एक संकल्प भी पारित किया था। उसमें यह स्वीकार किया गया था कि केंद्र सरकार की सेवा में आने के लिए उम्मीदवार को हिंदी अथवा अंग्रेजी में से एक भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। भाषा मनुष्य की आपसी बातचीत का सबसे अधिक शक्तिशाली माध्यम है और यह उस भाषा का प्रयोग करने वालों की विचार प्रक्रिया को व्यक्त करती है, जो कि एक समाज या व्यक्ति बोलता है। इसलिए किसी भी समाज में भाषा की समानता उस समाज को आपस में जोड़े रखने का काम करती है। स्टॉप। ये मैंने 325 वर्ड बोले हैं 5 मिनट में, यानी कि 65 WPM ये मैंने डिक्टेशन दी है आपको, और आशा करता हूँ कि आप इस डिक्टेशन को वही 10 बार कम से कम करने की कोशिश करना, क्योंकि 325 वर्ड ज़्यादा नहीं होते, राइट। वहाँ तो आपको 400 टच करना है, 400 से ऊपर लाना है, और ये तो अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ विद 60 65, अगली वीडियो में 70 75 ऐसे आपको भेज रहा हूँ। मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, और आप थोड़ा इसमें मेहनत कर लोगे तो सफल हो जाओगे, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैं विशेष कह रहा हूँ कि अगर आप अभी भी नहीं, मतलब आपने अभी प्रैक्टिस में नहीं आए होंगे, तो मेरी वीडियो को बार बार चला के और उसको 5 मिनट तक ये 65 की स्पीड निकाल लेना। इसमें कोई भारी वर्ड नहीं है, सब आसान वर्ड हैं जो कि मेरे पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा आपको भारी वर्ड इसमें दिखाई दे रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या मेरे को व्हाट्सएप करके या फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको जैसे ही मैं आपका व्हाट्सएप देखूँगा तो मैं आपको भेज दूँगा, राइट। तो इसलिए आप पूरे ज़ोरों-शोरों के साथ तैयारी करें। अभी टाइपिंग टेस्ट तो चल ही रहे होंगे आपके APS के, जो उत्तराखंड सचिवालय के हैं, तो आप अच्छे से कर रहे होंगे। टाइपिंग टेस्ट जिनका रह रहा है उनमें भी मतलब अपने गलतियाँ मत करें, थोड़ा सही करके। और इसका जब आप शॉर्ट हैंड जब लिखेंगे और इसका जब अनुवाद करेंगे तो उसमें ध्यान रखना कि ये छोटी-छोटी मिस्टेक होती हैं अनुस्वार की, जैसे ऊपर बिंदी, चंद्र बिंदी, कोमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, और ये विस्मयबोधक चिन्ह, ये इस टाइप के जो होते हैं ना, जिनको बोलते हैं एक अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मयबोधक चिन्ह, और इस टाइप के जितने भी हैं उनका आप ध्यान रखें। क्योंकि एक गलती के मैं पहले बता चुका हूँ कि 1/4 1/4 होते हैं, और आपने 20 गलती कर दी तो आपके 5 मिस्टेक, 5 उसमें हट जाएंगी, 5 वर्ड ख़त्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करें, और आप लगन से, मैं इसके बाद आपको आगे की एक्सरसाइज जो है ना थोड़ी वे भारी होंगी, लेकिन जितनी मैं आपको भारी बोलूँगा इसमें उतनी ही समझ लो आपके लिए आसान होंगी, क्योंकि जितना भी भारी वर्ड होता है उसका सब चिन्ह बन जाता है आराम से, समझ गए नहीं। काट प्रयोग में किसी का मतलब कोई भी कितना बड़ा शब्द है, जैसे अहिंसात्मक सत्याग्रही था एक शब्द, तो अहिंसात्मक का सब चिन्ह है, सत्याग्रह का भी सब चिन्ह है, तो उन्हें आपस में काट दोगे
जो काट प्रयोग वाले हैं वे आप कभी नहीं भूलोगे, एकदम आपको याद आ जाते हैं। और जब आपका 5 मिनट का डिक्टेशन होता है, तो 1 मिनट आप उसमें 5 मिनट 35 मिनट मिलते हैं आपको अनुवाद करने के लिए। 5 मिनट आप उसको पढ़ेंगे, मतलब एकदम डायरेक्ट टाइप नहीं करेंगे आप। पहले उसको पूरा पढ़ लो, पढ़ने के बाद उसमें सैटिस्फाई हो जाओ, क्योंकि इसमें जैसे कोई है गया था और आपने लिख दिया गए थे, या कुछ और लिख दिया किया जाना चाहिए, आपने कहा किया जा सकता है। ये इस टाइप का ध्यान रखना है आपको। इस सेंटेंस में कोई भी अलग-अलग ना हो जाए। अलग अगर हो गया तो वो भी आपकी गलतियाँ मानी जाएँगी, ठीक है? तो इसलिए आप थोड़ा मन लगा के, राइट? और मैं भेजता ही रहूँगा आपको रोज़ाना, एक वीडियो आपको आती रहेगी। और जब 80 की आ जाएँगी, 80 की तो मैं काफ़ी वीडियो भेजूँगा आपको। अभी मैं आपको ये 60 आज 65 की भेजी है। हो सकेगा मैं अगली जो वीडियो भेजूँ, वो 70 की भेजूँ या 65 की भेजूँ, ठीक है? तो आप अच्छे से तैयारी करो और मेरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आप अपना टेस्ट अच्छे से पास करें, ठीक है? राइट, थैंक यू।